श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सौरभ है। मैं मोदी नगर निवाड़ी रोड धोलड़ी गांव से हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं संगीत सीख रहा हूँ। मेरा दिल्ली संगीत में सीख रहा हूँ और दिल्ली में संगीत का ऑडिशन देने गया था तो पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी बार गया सिलेक्शन नहीं हुआ। तीसरी बार गया सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सोचा अब नहीं जाऊंगा ऑडिशन देने के लिए और मैं अपने घर आ गया। बड़ा दुखी हुआ। तभी आपकी कथा मेरी माता के कहने पर मैंने श्रवण करी और शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जब जल चढ़ाना प्रारंभ किया, गुरुजी मैं बाबा को नहीं जानता था। मैं शंकर पर इतना विश्वास तो नहीं करता था जितना आपकी कथा पर करा और विश्वास कर मैं शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर को लगाकर मैं ऑडिशन के लिए फिर अप्लाई करा और बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूँ गुरुदेव। जब चौथी बार मैं शंकर पर भरोसा कर पूरी मेहनत के साथ गया तो मेरा ऑडिशन में हो गया सिलेक्शन। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव है, शंकर है। शिव जी पार्वती से भगवान देव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं भगवान शंकर पार्वती को अपना उपदेश, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव से अपनी बात ओगड़दानी से अपने हृदय की बात। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि मुझे शमशान जाना है। चल पार्वती मैं तुझे शमशान लेकर चल। अमीर गरीब सबका लेवल जहां पर सम है उसी का नाम सम। सब सबका लेवल। चल चल भगवान देवादि ने महादेव पार्वती को नंदी पर बिठा लिया। नंद शिव तत्व भगवान नंदी पर पार्वती जी को बिठा लिया और नंदी पर माता पार्वती को बिठाकर भगवान शंकर कैलाश काशी के लिए चले। जब काशी में पहुंचे शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा, सुन पार्वती तू मेरे साथ शमशान में चल तो रही है, महाशमशान में तू मेरे साथ चल तो रही है, पर एक बात सुन ले पार्वती, तुझसे दुख देखा नहीं जाएगा। तुझसे दुख देखा नहीं जाएगा। तो शमशान में दुख देखकर बड़ी परेशान हो जाएगी पार्वती। पार्वती जी कहती हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो शमशान जाना है। आपके साथ में आपको श्राप लगा है शमशान में रहने का, मुझे शमशान में रहना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है कि पति अगर तकलीफ में है तो धर्म पत्नी का फर्ज है उसको बीच मझधार में ना छोड़े, कदम से कदम मिलाकर उसका साथ देती हुई इसको आगे बढ़ाकर ले जाए। साथ देते आगे बढ़ाकर ले जाए। कदम से कदम मिलाकर पति के साथ में आगे बढ़ते हुए
चले। 6 महीने के ये बच्चे हुए। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये बच्चे जीवित कैसे रहे। बहन ने लिखा, रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, बाबा ने दे दिया। दोनों आंसू, दोनों आंसू, रोना बंद कर। और तेज तेरी कृपा एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करो मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभु कार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। इन्होंने पत्र में लिखा, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि कभी मां नहीं बन सकती। अभी दोनों रो रहे थे ना, वो रोने का कारण केवल इतना है कि डॉक्टर मना कर दिया था कि मां नहीं बन सकती, पर पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या इतना नियम है। उन्होंने पत्र में लिखा कि ग्रेटर नोएडा की केवल एक दिन की कथा में अपनी बहन के साथ पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा को प्रार्थना करी, तुम मेरी लाज न रखे। पर वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा भी तो बोलता है कि बाबा झोली भरता है। मैं पंडाल में आई हूं विनय करने के लिए, तेरी कृपा हो, तेरी करुणा हो, तेरी दया। 6 महीने के बच्चों को जन्म दिया। 6 महीने का बच्चा डॉक्टर कहता है कि कैसे रह गया, आश्चर्य है। और बाबा की कृपा से दोनों बेटे बाबा ने संभाले। बाबा के थे, बाबा ने संभाले। दोनों कुबेर भंडारी, उसका नाम ही कुबेरेश्वर बाबा है, उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव है। लोग आते हैं दीपावली की रात्रि को अपने घर की पूजन कर कर सीधे सीहोर आ जाते हैं। सीहोर में आकर दीपावली की रात्रि को दीप प्रज्वलन करते हैं मंदिर के प्रांगण में, बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर। और दीपावली के दूसरे दिन खजाना लेते हैं, बाबा से मांग कर ले जाते हैं, बहुत तकलीफ में हूँ, अब की खजाना ऐसा दे दे कि अगली बार मैं भी खजाना लुटाने के लिए आऊं। और बाबा खजाना देकर, इसीलिए दीपावली की रात्रि को कुबेर भंडारी के यहाँ लोग दीप लगाने सीहोर पहुंच जाते हैं, कुबेरेश्वर धाम। रात को रुकते, भजन करते, दीपावली मनाते, दूसरे दिन बाबा का खजाना लेते, चल शिव तत्व एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए। शिवजी पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती शमशान में दूसरे का दुख नहीं देखा जाएगा, तकलीफ नहीं देखी जाएगी तुझसे।
कैसे सहे? पार्वती जी कहने लगे मुझे तो जाना। शमशान में, काशी में पार्वती जी चली गई। देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ विराजमान थे। तभी माता पार्वती का ध्यान गया एक छोटे से बच्चे पर जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। केवल 5 वर्ष की आयु है उस बालक की, केवल 5 वर्ष की। पार्वती जी ने देखा छोटा सा बच्चा शमशान में अपने माता, उसके प्राण छूट गए हैं माता के, और बच्चा हाथ में अग्नि की हंडी लेकर आगे आगे चल रहा है। पीछे चिल्लाने वाले राम नाम सत्य चिल्लाना। बच्चा चिता पर मां लेटी है, अंतिम संस्कार हुआ है। माता पार्वती का ध्यान उस बच्चे पर था जो 5 वर्ष की आयु का, उस काशी की पवित्र भूमि पर जिसकी माता का अंतिम संस्कार हो रहा है। पार्वती का ध्यान, जो माता पार्वती का ध्यान गया, बच्चा अपनी माता का अंतिम संस्कार कर रहा है। इतनी देर में माता पार्वती एक बूढ़ी मां का रूप रखती उस बच्चे के पास में पहुंच गई। एक बुजुर्ग का रूप रखकर, एक बूढ़ी का रूप रखकर। किस रूप में परमात्मा आता है, कैसे रूप में भगवान आता है, कोई नहीं जानता। एक पत्र मेरा नाम प्रियंका नामदेव है। मेरे पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पील कुआं जिला हापुड़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम प्रियंका नामदेव है। मेरे पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पील कुआं जिला हापुड़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरा नाम प्रियंका नामदेव, पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पील कुआं जिला हापुड़ की निवासी हूँ गुरुदेव। पहले मैं आपको नहीं जानती थी। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। पहले मैं आपको नहीं जानती थी और ना ही आपकी कथा सुनती थी। मैं काफी समय से परेशान चल रही थी क्योंकि मुझे ओवरी में गठान हो गई थी और गठान का साइज भी बड़ा था, जिसका सभी डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था। फिर मुझे मेरी मौसी ने, जिनका नाम उर्मिला है, उन्होंने मुझसे कहा तुम रोज मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो और घर पर शंकर का चढ़ा हुआ जल लाकर उसको पिया करो। गुरुदेव, मैं मंदिर, मेरा घर मंदिर के पास था शंकर के। मैं जब भी जाती मंदिर के सामने से निकल कर जाती, मंदिर को प्रणाम कर कर जाती, क्योंकि मेरे घर के रास्ते पर वही मेरा आने जाने का मंदिर रास्ता था। लेकिन मैं कभी शंकर के मंदिर नहीं गई। गुरुदेव, शिव के मंदिर कभी नहीं गई। पर मेरी मौसी के कहने पर मैंने आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनकर मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बाबा की मैं क्या कृपा करूं, क्या वर्णन करूं। मैं रोज जब मंदिर जाती मेरी मौसी कहती कि तू एक काम कर, तेरी गठान अगर बढ़ रही है, गांठ अगर बढ़ रही है तो एक काम कर, मंदिर में झाड़ू पोछा लगा।
पंडित जी ने मुझे मंदिर की चाबी दे दी। मैं 3 बजे रात को उठती, मंदिर में 4:45 पर पहुंचकर मंदिर की पूरी सफाई करती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती और बाबा की सेवा करती। गुरुदेव सीहोर गई। 2023 अक्टूबर के महीने में मैं सीहोर जाकर वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष लेकर आई। मैं अपने ऑफिस जा रही थी। 9 फरवरी का दिन था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ पर बाबा की कृपा से मैं बची, मुझे कोई तकलीफ नहीं आई। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव। मैं शंकर के मंदिर जाती, रुद्राक्ष का जल शंकर जी को समर्पित करती और उस जल को पीना प्रारंभ करा। दूसरी बार मेरी जांच हुई और बाबा की कृपा से जितना साइज मेरे गठान का था, बाबा ने मेरे ऊपर करुणा करना प्रारंभ करी और मेरे गठान का साइज कम हुआ और बाबा की कृपा से मैं ठीक हूं। बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम प्रियंका नामदेव, मेरे पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पील कुआं जिला हापुड़ का निवासी। ये शिव भक्त, ये शंकर की ओखड़ भक्त। जब हम कोई भरोसा भगवान शंकर पर करते हैं, जब हम विश्वास भगवान शिव पर करते हैं, तो शिव हमें संस्कार करता ही है, शंकर हमें समान करता है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पाहे पसारे, अपने दया लगा लो कि राजा रहा हो, उठा लो। माता पार्वती जी बड़ी दुखी होकर, माँ पार्वती जी छोटे से बच्चे को देखा। 5 वर्ष का बच्चा अपनी माता के लिए रो रहा है। पांच वर्ष का बच्चा अपनी माता के लिए रुदन कर रहा, रो रहा, आंखों से आंसू बह रहा है उस बच्चे के। बूढ़ी का रूप लेकर माँ पार्वती वहां पहुंची। बूढ़ी और देख रही थी माता पार्वती, बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा। माता की, उस बालक की माता की चिता में आग लगी और जितने परिवार वाले थे वो आपस में बैठकर बात करने लगे। आपस में बैठकर बात कर रहे हैं। एक ने कहा, इस बच्चे का तो अब पिता भी चले गया, माँ भी चली गई, अब अकेला रह गया, इसको कौन रखेगा? कौन संभालेगा इसको? कौन रखेगा इसको? कोई रखने को तैयार नहीं। चिता में आग लगी, रिश्तेदार पीछे से धीरे 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 कर चले गए। बच्चा तो रोने में लगा था, 5 वर्ष का बच्चा, और माता पार्वती जी उसको देख रही थी। माता पार्वती देख रही, बूढ़ी का रूप रखकर माता पार्वती जी की दृष्टि खड़ी। बच्चा रो रहा, रिश्तेदार चले गए, परिवार चले गया, अकेला बच्चा रो रहा है, अकेला। रोते 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 उस बच्चे ने देखा मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मुझे दिख नहीं रहा, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। आंखों से आंसू भरकर रो रहा था। बूढ़ी का रूप रखकर माता पार्वती जी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा
और बच्चे का हाथ पकड़कर एक स्थान पर माता पार्वती जी ने उस बच्चे को बिठा दिया। माता पार्वती जी ने एक हाथ पकड़कर बच्चे को एक स्थान पर बिठाया और माता पार्वती जी वहां से चली गई। पार्वती जी गई, जो पहुंची काशी के उस पवित्र प्रांगण में जहां पर भगवान देव महादेव बैठे थे, शंकर भगवान के पास में पार्वती जी जाकर जो बैठी, शंकर भगवान ने पूछ लिया, पार्वती क्या हो गया, क्या हुआ क्या? पार्वती जी ये नहीं जानती कि शंकर भगवान ने जो डमरू बजाया है वो डमरू कोई साधारण नहीं है, उसकी नाद साधारण नहीं है, उस डमरू की धुन पर ही ये सारा चक्कर चल रहा है, सब कुछ शिव ही कर रहे हैं। सब शंकर और फिर निवेदन, सुख भी वही दे रहा है और दुख भी वही दे रहा है, कष्ट भी वही दे रहा है, सारा कार्य भी वही दे रहा है, सुख भी वही दे रहा है और दुख भी वही दे रहा है, सब कार्य वही कर रहा है। शंकर भगवान ने पूछ लिया पार्वती जी से, पार्वती बता। शिव जी ने पूछा पार्वती जी से, बोल पार्वती क्या बात है, क्या हुआ बता। पार्वती जी कहती हैं, छोटा सा बच्चा, उसकी माँ शांत हो गई, उसका पिता शांत हो गया और पूरे परिवार के लोग उसको छोड़कर चले गए। उसकी माता भी शांत हो गई, उसके पिता भी शांत हो गए। 5 वर्ष का बच्चा अपने पूरे परिवार को छोड़कर, परिवार वाले उसको छोड़कर काशी में शमशान की धरा पर छोड़कर चले गए। मैं बड़ी दुखी हूँ। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैंने तुझसे कहा था कि शमशान में मत चल तो दुखी हो जाएगी, शमशान में मत चल तू दुखी हो। पर पार्वती को क्या मालूम था, ये तो शंकर का चक्कर, शिव का। हो गए गुरुजी, अभी आप नाराज हो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्या कारण है? इसमें सुबह 8 बजे से आप लोग पंडालों में जगह घेर घेर कर बैठे हो। सुबह 8 बजे से धूप चला रही है, पानी की बोतल भरने के लिए भी आप बाहर नहीं निकलते हो, अपने साथ बच्चों के लिए पानी बिस्कुट लेकर चलते हो। और उस बीच में भी अगर आप दोपहर में 2 बजे तक इंतजार करते हो कथा का और 5 बजे तक एक जैसे बैठे रहते हो और इतनी दूर दूर से 200-500 रुपए खर्च कर ऑटो का, गाड़ी का किराया लगाकर यहाँ तक पहुँचते हो, और अगर माइक के द्वारा अगर आपको कथा नहीं मिले तो उसमें दिल हमारा दुखता है। आपको श्रेष्ठ ना मिले तो हमारा मन। माइक वाला तो अपना पेमेंट लेगा चले जाएगा, टेंट वाला अपना पेमेंट लेगा चले जाएगा, सब अपना अपना खाता लिखेंगे और चले जाएंगे। पर जो आप आए, आपने जो समय लगाया है परमात्मा को देने के लिए समय आए हो, अपना अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर घर पर 4 दिन 5 दिन भगवान शंकर के विरल कथा को श्रवण करने के लिए आए, उसमें मूलता आप। वो तो यह हापुड़ नगर के सभी श्रोता भाई बहन, हापुड़ नगर का एक एक बच्चा और हापुड़ नगर का एक एक बच्चे से लेकर बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, पत्रकार बंधु हो, प्रशासन हो, अगर ये खड़ी नहीं होती तो हमको लगता है ये 5 दिन की कथा भी पूरी नहीं होती। वो तो ये प्रशासन ने, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चिकित्सा विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसएसपी महोदय, डीएम महोदय, जो भी कमिश्नर आदि टीआई आदि जो भी लगे हुए हैं, वो अपने इस पूरी कथा को झेले हुए। और मैं आज
शर्मा परिवार को, शिवा टूरिस्ट ढाबे को, उसके ओनर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस कथा के बीच में आकर आपने इस कथा को झेलने का प्रयास किया, उसके लिए साधुता आया, साधुता आया। इस हापुड़ नगर का एक एक बच्चा पानी पिलाने के लिए आतुर खड़ा है। इस हापुड़ नगर का एक एक बहने, एक एक भाई इस कथा को संजोने में लगी है कि ये कथा में इतना लाखों की संख्या में जो भक्त पहुंचे हैं तो वो प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करें। शिव तत्व आपके भीतर विराजमान हो। भगवान शंकर की विरल भक्ति आपके भीतर विराजमान, शिव तत्व बैठे। कौआ कभी किसी का बुरा नहीं करता तो भी कौआ बुरा है, और कोयल किसी का भला नहीं करती तो भी कोयल अच्छी है। कारण है उसकी वाणी। कितना भी सुख का समय आ जाए, कितना भी दुख का समय आ जाए, कितनी भी संपदा का समय आ जाए, चाहे कितना भी तकलीफ का समय आ जाए, आप अपनी वाणी पर संयम रखिए, अपनी वाणी से मिठासता दीजिए, आप अपनी वाणी से श्रेष्ठता दीजिए। एक बड़ी सुंदर कथा शिव महापुराण के अंदर आती है। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर उनके मायके लेकर जाते, हिमालय राज के घर लेकर जाते। माता पार्वती जी नंदी पर विराजमान है। भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर जा रहे हैं। पार्वती जी मायके जा रही हैं और मायके जाते 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 बीच में पार्वती जी ने शंकर भगवान से थोड़ी देर नंदी रोकने को कहा। बाबा आप थोड़ा नंदी को रोकेंगे? बाबा आप थोड़ा नंदी को रोकेंगे? भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर नंदी को रोकने के लिए नंदी को आदेश देते हैं, नंदी रुको। नंदी रुक जाता, प्रभु आज्ञा। आप हमें आज्ञा दीजिए। क्या आज्ञा है हमारे? भगवान नंदी से कहते हैं मुझे तो नहीं मालूम कि क्या आज्ञा है, परंतु माता पार्वती जी कुछ कहना चाहती है। पार्वती मैया नंदी से नीचे उतरी। भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर भी नंदी से नीचे उतर गए। पार्वती जी भगवान देवादिदेव महादेव का हाथ पकड़कर एक बट वृक्ष की छांव में लेकर चले। एक बट वृक्ष की छांव। शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी में कितना भी दुख आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी तकलीफ आकर खड़ी हो जाए, कितना भी कष्ट आकर खड़ा हो जाए, आप कर्जे में लगा लूम भी हो जाओ, कितना भी जिंदगी में कर्जा बढ़ जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है पर अपनी हिम्मत मत अपनी हिम्मत मत हारना। कर्जा बढ़ गया ना कोई बात नहीं, तकलीफ बढ़ गई ना कोई बात नहीं, दुख बढ़ गया ना कोई बात नहीं, कष्ट बढ़ गया ना कोई बात नहीं। इससे पहले वाली कथा में नांदगांव महाराष्ट्र में हमने कहा था समुद्र की लहर आती है। लहर मतलब होता है कि जो आई है वो जाएगी। समुद्र की लहर आती है चली जाती है, नदी की लहर आती है चली जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है दुख तकलीफ कष्ट की भी लहर आती है और एक ना एक दिन वो दुख और तकलीफ की लहर भी चली जाती है। बस आपका जो भीतर का विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके भीतर का जो बल है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके भीतर का जो भरोसा है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके भीतर का जो विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए। जब हमारे भीतर का विश्वास दृढ़ होता है तब हम बड़ी से बड़ी तकलीफों को हरा सकते। दुख की घड़ी में क्या करना है, तकलीफ की घड़ी में क्या करना है?
शिव महापुराण में एक शंकर भगवान के शिवलिंग का वर्णन आता है, बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, बटकेश्वर महादेव। फिर एक बार वापस बोलिए। शिव महापुराण में एक महादेव का वर्णन आता है कि जिस समय पर भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काल भैरव को प्रकट करा था और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, वो सिर कटकर आगे गया और सिर कटकर जब आगे गया तो उनके मस्तक से वृक्ष ने जन्म ले लिया, जिसका नाम बट का वृक्ष हुआ और शंकर जी उसके नीचे बैठे तो उसका नाम बटकेश्वर महादेव। वो बटकेश्वर महादेव। कभी अगर मौका लग जाए और कोई आपसे कह दे कि बहुत कर्जे में लगा लुम हो गए, बहुत तकलीफ में पड़ गए, बहुत कष्ट में पड़ गए, प्रयास करना। अगर कर्जा ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करना, कर्जा ज्यादा है तो कर्म ज्यादा करना है, कर्जा ज्यादा है तो रात दिन एक करना है, कर्जा ज्यादा है तो आप तकलीफों में घिरे क्यों हो? क्योंकि कर्जा होने के बाद आप मेहनत कम कर देते हो। कर्जा हो गया, मेहनत को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ा और साथ में अपनी मेहनत को बढ़ाते बढ़ाते बट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करो और बड़ थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपनी पर्स में या अपनी जेब में या अपने संदूक में या अपनी अलमारी में उसको रखो। प्रतिदिन बड़ के पेड़ के नीचे जाकर अगर शंकर जी नहीं भी हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो कर्जा कुछ ही दिन में चूकता जरूर है और लक्ष्मी की आवक बढ़ती है। बटकेश्वर महादेव, इसमें केवल बड़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना नहीं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना, अपने परिश्रम को 4 गुना करना, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाना, अपने कर्म को 4 गुना करना। जितनी मेहनत आज तक करते थे उस मेहनत को दुगना बढ़ा लीजिए, 4 गुना बढ़ा लीजिए और फिर आगे बढ़ जाओ। फिर कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया एक जरा सा जल भी तुम्हें संभाल लेगा। शिव का नाम हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, प्रैक्टिकल कर देखना। कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रयास में लगे रहना चाहिए। और हमने पहले भी कथा में कहा कि प्रैक्टिकल जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में बोल रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। मदिरा पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। उसमें ही एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया। खड़े होकर बोला, महाराज तुम इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो, तुम्हारा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, गटर में पड़ा है, और तुम हमको ज्ञान दे रहे हो? अपने भाई को क्यों नहीं समझाते? महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा, भाई मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। ये आपकी मर्जी है, आप कैसे समझेंगे आपके ऊपर है। प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए। सीहोर वाले महाराज ने कहा हम प्रैक्टिकल कर देखते हैं। सीहोर वाले महाराज ने बोला हम जरा कर देखते हैं। और प्रयास करो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करो। जिस दिन बहुत बड़ी समस्या में घिरे हुए हो, बहुत बड़ी तकलीफ में घिरे हुए हो, घर में से 1 लोटा जल भरो, बड़ का पेड़, बट का वृक्ष जहां हो वहां पहुंच जाओ, 2-3 मिनट हाथ में जल लेकर बैठो और बैठने के बाद अपने मन की कामना कर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ वृक्ष की जड़ में जल डाल दीजिए। 2 दिन 3 दिन अगर तुमने जल चढ़ाया, कितनी बड़ी भी समस्या होगी उसकी राह मिलेगी जरूर और भोलेनाथ हाथ पकड़ेंगे। बटकेश्वर और तेरे बिना प्रभु तेरी विश्वास तेरी कृपा से तनो तनो वो संभाल ले।
आप उस पर आश्रित हो जाइए, आप उस पर समर्पित हो जाइए, आप उसका गुणगान करिए, आप उसका भजन करिए, आप उसका मंत्र जाप करिए, आप उसका नाम जाप करिए, समाज। बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे कह देगा तुम्हें बड़ी बीमारी हो गई है, शरीर में कष्ट है, दवाई से ठीक होना है कि ऑपरेशन कराना। डॉक्टर पूछेगा, डॉक्टर बोलेगा आपको दवाई से ठीक होना है कि ऑपरेशन कराना। मान लो एकदम तुम डॉक्टर के पास पहुंच गए और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे को ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारे घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारी हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो तुम डॉक्टर साहब से कहोगे डॉक्टर साहब ऑपरेशन मत करिए, थोड़ा दवाई दे दीजिए ना, दवाई से ठीक हो जाए तो अच्छी बात। बोलो सही है कि गलत है? एकदम तो ऑपरेशन नहीं करा लो। डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन मत करिए, थोड़ी दवाई दे दीजिए। डॉक्टर बोलेगा क्यों? अच्छी दवाई दे दो जिससे मेरा रोग ठीक हो जाए, अच्छी दवाई दे दो जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाए। डॉक्टर पूछेगा तुम ऑपरेशन कराओगी या दवाई खाओगी, तो उसमें से दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। डॉक्टर से कहना डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दो, ऑपरेशन मत करिए, क्योंकि ऑपरेशन करोगे तो शरीर बेकार होता चले जाता है। ऑपरेशन से शरीर बेकार हो जाता है। डॉक्टर ने कहा मैं दवाई दे रहा हूं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इतना याद रखना इस दवाई को 3 टाइम खाना, सुबह, दोपहर और जम के बोलो जरा शाम। ये दवाई 3 टाइम खाने की है, सुबह खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना। सुबह की दवाई को पानी से ले लेना, दोपहर की दवाई को भोजन के बाद ले लेना, और शाम की दवाई को सोने से पहले ले लेना। ये 3 दवाई मैं तुझे दे रहा हूं, रेगुलर खाना, 1 महीने तक खाना, 1 महीने के बाद मैं जांच करूंगा कि ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है। 1 महीने तक तुमने दवाई खाई, दवाई खाने के बाद डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब देखो मेरे को ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं। डॉक्टर के जा रही है, और माँ के जब शादी होती है, नई नई बहू आती है, जब नया नया मंगल विवाह होता है, बहू घर में आती है तो सास भी उसकी बहुत परीक्षा लेती है। मायके जाती है तो परिवार वाले भी उससे पूछ ही लेते हैं घर में सुख है कि नहीं, सास क्या बोली, ननद कुछ बोली तो नहीं, देवर देवरानी से कोई विवाद तो नहीं हुआ, घर में सब ठीक तो है, सब ठीक तो चल रहा है। नहीं, बेटी जब पहली बार घर आती है तो मायके वाले भी पूछते हैं, और लड़की शादी होकर जब ससुराल जाती है तो सास भी पूछती है। ऐसा नहीं कि सास नहीं पूछती, पूछती है। एक नई नवेली बहू आई, एक नई नवेली बहू आई और सास ने उससे पूछ लिया। सास को मालूम था ये अंग्रेजी से खूब पढ़ी लिखी है और बहुत अच्छी शिक्षा अध्ययन करा इसने, खूब उच्च शिक्षा अध्ययन करी है। तो सास